हवा तेज चल रही है, बर्फ गिर रही है, ठंड काट रही है, सर्दी आ रही है। लेकिन ये वो सर्दी नहीं जो तुम जानते हो। ये प्लेस्टोसीन है। बर्फीले मैदानों में विशाल जानवर घूमते हैं, मैमथ, मास्टरडोन, ग्राउंड स्लॉथ, कहानियों वाले जीव। और उनके बीच एक शिकारी, आज के भेड़ियों से भी बड़ा, ताकतवर और चालाक, डायर वुल्फ। हजारों सालों से गायब, समय के अंधेरे में खो गया। लेकिन क्या होगा अगर वो वापस आ जाए? साइंस वादा करता है जिंदा करने का, गुजरे हुए कल को बदलने का मौका, लेकिन किस कीमत पर? कुछ जीवों को यूं ही सोया रहने देना बेहतर है। उनकी कहानियां हवा में गूंजती रहे, उनकी हड्डियां बर्फ के नीचे दबी रहे। उन्हें वापस लाना खतरे को न्योता देना है। एक ऐसी दुनिया की कल्पना करो जो बर्फ में जमी हो, बड़े बड़े ग्लेशियर जमीन को चीरते हुए। यह था प्लेस्टोसीन, विशालकाय जीवों का जमाना। और डायर वुल्फ उन सब में सबसे ताकतवर, अपने आज के रिश्तेदार ग्रे वुल्फ से भी बड़ा। लोहे के पिंजड़े जैसे जबड़े, बड़े बड़े जानवरों को गिराने के लिए बने। मैमथ, बाइसन, खतरनाक साबर टूथ कैट भी डायर वुल्फ के झुंड से डरते थे। वो अपने समय के सबसे बड़े शिकारी थे, बर्फीले इलाकों के राजा। उनकी आवाज लंबी ठंडी रातों में गूंजती थी। लेकिन बड़े बड़े लोग भी गिर सकते हैं। प्लेस्टोसीन खत्म हो गया, बर्फ पिघल गई, बड़े बड़े जानवर गायब हो गए और डायर वुल्फ भी। उनकी हड्डियां चुपचाप पड़ी रहीं, टार के गड्ढों, गुफाओं और परमाफ्रॉस्ट में दबी रहीं। एक भूले हुए राज की कहानियां, फिर एक खोज। साइंटिस्ट गुजरे हुए कल के पहेली को जोड़ते हुए डायर वुल्फ के अवशेष खोज निकाले। सिर्फ हड्डियां नहीं, कुछ और भी, कुछ असाधारण। डीएनए, जिंदगी का नक्शा, टूटा हुआ, पुराना लेकिन मौजूद। अंधेरे में एक चिंगारी, समय को पीछे ले जाने का मौका, राजा को वापस लाने का। क्रिस्पार, एक शब्द जो धीमी आवाज में बोला जाता है, एक क्रांतिकारी उपकरण। जीन एडिटिंग एक ऐसे स्तर पर जिसकी पहले कभी कल्पना नहीं की गई थी। क्रिस्पीआर से साइंटिस्ट जिंदगी के मूल तत्वों में बदलाव कर सकते हैं। जीन डाल सकते हैं, हटा सकते हैं, कोड को ही फिर से लिख सकते हैं। और डायर वुल्फ के डीएनए में उन्हें एक मौका दिखता है, उसके आज के रिश्तेदार ग्रे वुल्फ के जीन लेकर उन्हें बदलने का, डायर वुल्फ के डीएनए के टुकड़े डालने का, खोए हुए विशालकाय जीव को फिर से बनाने का। कहानियों का एक जीव एक ऐसी दुनिया में फिर से जन्मा जिसे वो नहीं पहचानता। भाग 5, वापस लाने की नैतिकता। भगवान बनना या गलती सुधारना? लेकिन क्या हमें ऐसा करना चाहिए? यह सवाल बहुत बड़ा है। क्या हमें जिंदगी के मूल ढांचे से छेड़छाड़ करने का हक है, पुराने जीवों को वापस लाने का? कुछ लोग कहते हैं कि यह हमारा कर्तव्य है, कि हमने इन जीवों को खत्म किया, हमें उन्हें वापस लाने की जिम्मेदारी है, गुजरे हुए कल के जख्मों को भरने की। दूसरे लोग सावधानी बरतने की सलाह देते हैं, अनजाने नतीजों का नियम पक्का है, हम क्या तबाही मचा सकते हैं। जीवों को वापस लाने की नैतिकता एक उलझा हुआ जाल है, एक ऐसा खतरनाक मैदान जहां हर कदम के बुरे नतीजे हो सकते हैं। भाग 6, अनपेक्षित परिणाम। पारिस्थितिक डोमिनो प्रभाव। प्लेस्टोसीन के बाद से दुनिया बदल गई है, बड़े बड़े जानवर चले गए हैं, जलवायु अलग है। क्या डायर वुल्फ इस अनजानी दुनिया में जिंदा भी रह पाएगा? और यहां पहले से मौजूद जीवों का क्या होगा? इस नए शिकारी के आने पर वो कैसे प्रतिक्रिया देंगे? पारिस्थितिक तंत्र नाजुक संतुलन होते हैं। एक नई प्रजाति का आना, भले ही वो बहुत पहले चली गई हो, विनाशकारी परिणाम ला सकता है। एक लहरदार प्रभाव जो पूरे पारिस्थितिक तंत्र को अस्थिर कर सकता है। डायर वुल्फ की आवाज, जो कभी जंगल का संगीत थी, पारिस्थितिक पतन का संकेत बन सकती है। भाग 7, इंसान बनाम जानवर। एक आदिम भय फिर से जागृत। और हमारा क्या, इंसानों का? हम हमेशा रात के शिकारी से डरते रहे हैं, दरवाजे पर मौजूद भेड़िए से। डायर वुल्फ बड़ा, ताकतवर, हमारे बुरे सपनों का जीव होगा। क्या हम साथ रह सकते हैं, या इस प्राचीन शिकारी की वापसी एक आदिम भय को फिर से जगा देगी? इंसान और जानवर के बीच प्रभुत्व के लिए संघर्ष, इसके परिणाम खूनी हो सकते हैं। एक ऐसा संघर्ष जिसमें कोई भी पक्ष वास्तव में नहीं जीत सकता। एक याद दिलाता है कि कुछ दरवाजे एक बार बंद हो जाने पर बंद ही रहने देना बेहतर है। भाग 8, सह अस्तित्व का एक नया युग या अराजकता में एक अवतरण।
डायर वुल्फ के हमारे बीच फिर से चलने की संभावना रोमांचक और भयानक दोनों है। क्या हम इस पुनर्जीवित प्रजाति के साथ एक नया रिश्ता बना सकते हैं? क्या हम साथ रहना सीख सकते हैं, दुनिया में एक दूसरे के स्थान का सम्मान कर सकते हैं, या उनकी वापसी संघर्ष और अराजकता के एक नए युग की शुरुआत करेगी? इसका जवाब भविष्य की तरह अनिश्चितता में डूबा हुआ है। एक बात निश्चित है, डायर वुल्फ को वापस लाने का फैसला बहुत बड़ी जिम्मेदारी के साथ आता है। एक जिम्मेदारी जो न केवल खुद के लिए है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों और पूरे ग्रह के लिए है। भाग 9, भविष्य का खुलासा, आशा और अनिश्चितता का ताना बाना। हवा पेड़ों से सरसराती हुई बहती है, अपने साथ अतीत की गूंज और भविष्य का वादा लेकर। डायर वुल्फ, जो कभी समय में खो गया था, अस्तित्व के कगार पर खड़ा है। उसका भाग्य और हमारा अधर में लटका हुआ है। क्या उसकी वापसी सह अस्तित्व के एक नए युग की शुरुआत करेगी, या अराजकता में एक अवतरण केवल समय ही बताएगा? लेकिन एक बात निश्चित है, दुनिया अब और भी जंगली होने वाली है, और भविष्य अतीत की तरह साहसी लोगों का है।